और राजनीतिक पार्टी बनाने के मुद्दे पर आम जनता की राय जानने के लिए अन्ना हफ्ते भर का जनमत संग्रह करवाने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अपने फैसले पर अन्ना हजारे को संदेह क्यों हो रहा है। आखिर जनमत संग्रह के पीछे की सियासत क्या है और क्या है अन्ना और केजरीवाल के बीच बढ़ती खाई की वजह। पहले जंतर मंतर से राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान और उसके बाद अपने ही फैसले पर संदेह। सियासी मैदान में उतरने के मसले पर टीम अन्ना ने दोबारा हफ्ते भर तक जनता की राय जानने की मुहिम शुरू की है। हालांकि जंतर मंतर पर 25 जुलाई से शुरू हुए अनशन के दौरान भी जनता से राय मांगी गई थी, जिसमें 90% लोगों का समर्थन मिलने के बाद ही सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया गया था। उनको एक तरफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार जनता की आवाज आने के बाद भी अगर आप अस्वीकार करते हैं, उसमें संदेह करते हैं, तो ये जनमत का अपमान। सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच मतभेद क्यों बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल अन्ना हजारे चाहते हैं कि केजरीवाल और उनके सहयोगी खुद चुनाव न लड़ने का एफिडेविट लिखकर दें। ये फैसला लेना केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल काम है। क्या अन्ना को लगता है कि आंदोलन के सियासी हो जाने पर वो नंबर 1 की भूमिका बरकरार नहीं रख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश भर में बनी जननायक की छवि के साथ अन्ना कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहते जिसमें नाकामयाब होने की संभावनाएं निहित हों? क्या अरविंद केजरीवाल के विरोधियों ने अन्ना हजारे को सियासी फैसला बदलने के लिए मना लिया है, या फिर कोयला आवंटन पर हालिया प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों का मैं अरविंद हूं की टोपी पहनना अन्ना को नागवार गुजरा है? राजनीतिक पार्टी बनाने का जो फैसला था, ये आपको लगा कि जल्दबाजी में? बहुत जल्दबाजी। इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हमारे यहाँ पर बिना पूछे सलाह देने वाले को नासमझ कहा गया है, इसलिए मैं जो है बेवजह नादानों में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता। चुनावी तैयारी के लिहाज से अगले 2-4 दिनों में यूपी के कई जिलों में जिला आंदोलन समितियों की बैठकें भी होनी हैं। दरअसल पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने के फैसले के साथ अरविंद केजरीवाल इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनके लिए इस फैसले को बदलना मुमकिन नहीं है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि 7 दिनों का ये जनमत संग्रह अन्ना हजारे से छुटकारा पाने के पहले कदम के तौर पर उभर कर सामने आए। इस समय दिल्ली से अजीत प्रताप सिंह और कैमरामैन रमेश राय के साथ आशुतोष भाटिया।